बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि तीसरी आलमी जंग समेत चीन और अमेरिका की लड़ाइयों के बारे में बड़े चर्चे हैं और कहा यह जा रहा है कि जनाब शायद सर जंग शुरू हो गई है और इंडिया जो है ना वो अमेरिका की तरफ से चीन के लिए मुश्किलात पैदा करेगा। अब हालात ये हो गए हैं कि इन दोनों के बॉर्डर के ऊपर मामलात संगीन हुए में हैं। इंडिया की शुमाल मशरक़ी रियासत सिक्किम और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके लद्दाख में इंडिया और चीन की सरहद पर हालिया फ़ौजी झड़पों के बाद दोनों मुल्कों ने आरजी लाइन के नज़दीक इजाफी फ़ौज तैनात कर दी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के नाम से जानी जाती है। दोनों जानिब फ़ौजी निगरानी और गश्त जो है ना बढ़ा दिया गया है। लद्दाख में सरहद के नज़दीक चीनी फ़ौज के हेलीकॉप्टर्स भी प्रवास करते हुए देखे गए हैं। डेमचूक, दौलत बेग, ओल्डी, दरे गुलवान और पेंगोनिंग सो झील के अतराफ़ में इंडियन और चीनी फ़ौज ने अपनी तैनाती मजबूत कर दी है। मशरक़ी लद्दाख में पेंगोनिंग सो झील जो है उसके नज़दीक 2 हफ़्ते कबल चीनी और इंडियन फ़ौजियों के दरमियान हाथापाई हुई थी और इस टकराव के बाद चीनी फ़ौजियों ने झील के मशरक़ी किनारे पर कंट्रोल में है मज़ीद पेट्रोलिंग कश्तियाँ उतार दी। चीनी फ़ौजियों ने न सिर्फ गश्त बढ़ा दिया बल्कि इनका रवैया भी काफ़ी जारहाना होता जा रहा है और झील के मगरबी किनारे पर 45 किलोमीटर के इलाके पर इंडिया का कंट्रोल है और इस खित्ते में इंडियन पेट्रोलिंग कश्तियाँ भी तैनात की जा चुकी हैं। इंडिया इस खित्ते के अंदर कुछ अरसे से गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए एक सड़क तामीर करने की कोशिश कर रहा है और चीनी फ़ौज इसकी मुखालफत कर रही है। झील के शुमाल में एक पहाड़ है, इसकी ढलानों को फिंगर्स का नाम और नंबर दिया गया है और LAC इन ही इलाकों से गुजरती है। गुज़िश्ता पीर को बीजिंग में चीन के सरकारी मीडिया में कहा गया कि मगरबी सेक्टर की गुलवान वादी में इंडिया के सेक्टर ज़रिए जो है ना एकतरफ़ा और गैर कानूनी तमीरात के ज़रिए मौजूदा सूरत हाल को बदलने की कोशिश की है, जिसके बाद पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपना कंट्रोल सख्त कर दिया उन इलाकों के अंदर और सरहदी इलाकों में सड़क तामीरात और फ़ौजियों के गश्त के सिलसिले में रवायती तौर पर चीन को फ़ौक़ियत हासिल रही है। लेकिन पिछले कुछ सालों से इंडिया सरहदी इलाकों में अपने बुनियादी ढांचों को मजबूत कर रहा है, जिससे इंडियन फ़ौजियों की नकल हरकत और गश्त आसान हो गई है। आइंदा 2 बरस में इंडिया अपने सरहदी इलाकों में जो है ना 3500 किलोमीटर लंबी 61 अस्करी अहमियत की हामिल सड़कें तामीर कर चुका होगा और माजी में LAC पर फ़ौजियों के दरमियान छोटे मोटे इख्तलाफात होते रहे हैं जो बहस व तकरार तक महदूद रहते थे। लेकिन अब चीनी फ़ौज का रवैया पहले के मुकाबले में ज़्यादा जारहाना हो चुका है और सख्त हो गया है और इंडिया ये बात अब शिद्दत से महसूस की जा रही है इंडिया के अंदर कि इंडिया और चीन सरहद के मुतनाज़िया इलाकों में चीन का रवैया अपने इलाकाई दावे के ज़मन में मुनज़्ज़म तरीके से सख्त होता जा रहा है। चीन से इंडिया के ताल्लुकात में कोरोना की आलमी वबा के इब्तदाई दिनों में इस वक्त मज़ीद तल्ख़ी पैदा हुई है जब मुल्क के एक सरकर्दा बैंक के 10% जो हिस्से हैं वो चीन की एक कंपनी ने ख़रीद लिए। इस वाक़े के बाद इंडिया ने मुल्क में चीन की जो सरमायाकारी रोकने के लिए गैर मुल्की सरमायाकारों के कानून में तरमीम का एक आर्डीनेंस भी जारी कर दिया। इंडिया ने कोरोना की वबा के दौरान ये कौमी मुहिम छेड़ रखी है कि चीन से अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब होने के बाद अब बेशतर कंपनियां चीन से निकल जाएंगी और इंडिया को इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर सरमायाकारी के लिए चीन का मुतबादिल बन जाना चाहिए और इस सिलसिले में जो मगरबी मीडिया है वो भी इनकी हेल्प कर रहा है। इंडिया में हुक्मरान जमात के बहुत से हामी चीन के सामान का बायकाट करने की बात करते हैं। चीन में इंडिया की इन चीन मुखालिफ कोशिशों पर शदीद रद्दअमल देखने में आया है और चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने सरकारी मौक़िफ़ की तर्जमानी करते हुए लिखा है, मुआशी एतबार से तबाहकुन लॉकडाउन के बावजूद इंडिया आलमी सनती निज़ाम में चीन की जगह लेने का ख्वाब देख रहा है और ये सिर्फ कौम परस्ती के नारों के अलावा और कुछ भी नहीं है। चीन इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कभी भी इस काबिल नहीं हो सकता कि वह चीन का मुकाबला कर सके। चीन को पीछे छोड़ने का तस्वुर इक़्तिसादियात से निकलकर फ़ौजी सतह तक पहुँच चुका है। कुछ लोगों को अब ये गलत फहमी हो गई है कि वो सरहदी मामले में चीन का सामना कर सकते हैं। इस तरह की सोच बिलाशुबा ख़तरनाक और गुमराहकुन है और बीजिंग यूनिवर्सिटी के एक और सरकर्दा तज्ज़ियाकार क्यांग फिंग का कहना है कि कोरोना की जो आलमी वबा के दौरान चीन और अमेरिका के जो ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं इससे इंडिया के सियासतदानों में क्या सराई का रुझान बढ़ गया है और सियासतदान, मीडिया और यहाँ तक कि फ़ौज भी
इस सूरत हाल में चीन की जगह लेने का एक बेहतरीन मौका देख रहे हैं। इंडिया फ़ौज जो है वो सरहदी इलाकों में अपनी ताकत मुस्तहकम कर रही है। कोरोना की वबा से मुमकिन है कि फ़ौजियों की नकलो हरकत, गश्त, तैनाती वगैरह मुतासिर हो, लेकिन इंडियन फ़ौज सरहदी ताल्लुकात के ज़मन में वो नामाकूल हद तक ज़्यादा सख्त रवैया दिखाने की कोशिश कर रही है। अगर इंडिया गैर दोस्ताना माहौल को मज़ीद हवा देने का इंतखाब करता है तो ना सिर्फ इससे कोरोना की वबा रोकने में मुश्किलात पैदा होंगी, बल्कि मुल्क की मईशत की बहाली पर भी इसका मनफी असर पड़ेगा। और तज्ज़ियाकारों का इस हवाले से मज़ीद ख्याल है कि अगर इंडिया ने गुजरे हुए बरसों के दौरान इंडिया चीन सरहद पर सड़कें, फ़ज़ाई पट्टियाँ, हेलीपैड और हवाई अड्डे तामीर कर लिए हैं, इस वक्त भी तेज़ी से वो काम चल रहा है और चीन की तरह इंडियन फ़ौजी भी अब सरहदों पर गश्त कर रहे हैं और ज़रूरी नौइयत की जो तामीरात हैं वो भी जारी हैं। दोनों का रवैया जारियाना है। किसी एक के पीछे हटने की सूरत में ही हालिया कशीदगी में तब्दीली मुमकिन हो सकती है और चीन जो कि अमेरिका के मुकाबले में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है तो वो भारत के मुकाबले में कहाँ होगा। और आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि यह खित्ते के अंदर अब मुझे तो ये लगता है कि चीन और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो एक हद तक जो है ना शायद अमेरिकन इलेक्शन के बाद जो है ना बेहतर हो जाएं, लेकिन ये जो छोटी मोटी जो झड़पें हैं और जब वो देखेगा इंडिया के अमेरिका पीछे हो गया है अपने इलेक्शन में, उन्होंने सिर्फ लोगों के ख़िलाफ़ एक जो है ना कोई ना कोई उनको एक ज़ाहिर सी बात है, कभी उनको ओसामा बिन लादेन चाहिए होता है इलेक्शन जीतने के लिए, कभी उनको अफ़गानिस्तान में हमला करना होता है इलेक्शन जीतने के लिए, कभी उनको मिडल ईस्ट में जाना होता है इलेक्शन जीतने के लिए। अब मेरे ख़्याल से वबा और चीन जो है ना इसकी बुनियाद पर अमेरिका के अंदर इलेक्शन होंगे। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट्स आती हैं। अगर आपको चाहते हैं कि हमारी लेटेस्ट डेवलपमेंट सबसे पहले आप तक पहुँचें तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों जो कारोबार हमसायों का खास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक के लिए दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।